गाँव सूरजपुर। सूरजपुर गाँव अपने शांत वातावरण और हरियाली के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग सरल जीवन जीते थे और एक दूसरे की मदद करना अपना फर्ज समझते थे। इसी गाँव में कुछ महीने पहले ही एक नई बहू आई थी, सविता भाभी। सविता की सुंदरता की चर्चा पूरे गाँव में थी। वो बड़ी बड़ी आँखें, लाल चूड़ियाँ और साड़ी में लिपटा उसका सजीला बदन, हर उम्र के मर्द की नज़रें कभी ना कभी उस पर टिकी जाती थी। वो शहर से आई थी और उसमें एक खास आत्मविश्वास था। उसका पति रवि गांव से बाहर शहर में नौकरी करता था और महीने में एक बार ही आता था। इसलिए सविता भाभी ज्यादातर अकेली ही रहती थी। चौपाल की फुसफुसाहट। गांव के चौपाल पर अक्सर कुछ जवान लड़के और बुजुर्ग बैठकर बात करते और बातों बातों में सविता भाभी का नाम आ ही जाता। अरे कल मैंने देखा भाभी खेत की ओर जा रही थी, लाल साड़ी में जैसे कोई हिरनी निकल रही हो, एक लड़का कहता। हमारे जमाने में ऐसी औरतें नहीं होती थी, बुजुर्ग मुस्कराते हुए कहते। धीरे धीरे गांव के कई मर्द सविता भाभी को किसी बहाने से देखने, मिलने या बात करने का तरीका ढूंढने लगे। रामू गांव का नौजवान। रामू गांव का सबसे चुस्त और मेहनती लड़का था। वो अक्सर भाभी के घर सब्जियां या दूध देने के बहाने पहुंचता। भाभी, ये दूध लाया हूं आपके लिए। सविता मुस्कराकर कहती, अरे रामू, हर रोज तुम्हें तकलीफ होती है। भाभी, आपकी मुस्कराहट ही इनाम है, वो शरारत से कहता। सविता हंस पड़ती, लेकिन उसके होठों पर एक हल्की लज्जा झलकती।